हेलो स्टूडेंट्स। सो लास्ट टाइम हमने बहुत सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस किया था, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स के अंदर, टिथ के बारे में, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। तो जो आज का जो टॉपिक रहेगा दैट इज़ न्यूट्रिशन इन अमीबा। ओके, तो अमीबा क्या होता है? एक माइक्रोस्कोपिक का मतलब होता है ये बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है, माइक्रो। ठीक है, माइक्रो का मतलब होता है बहुत ज़्यादा छोटा। एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है जो कि कहाँ मिलता है? पॉन्ड्स के अंदर मिलता है, पूल के अंदर मिलता है, डिचेस के अंदर मिलता है, मतलब कि जो खाई वगैरह हो जाती है उसके अंदर मिलता है। ठीक है। इट कॉन्स्टेंटली चेंजेस इट्स शेप बाय पुशिंग आउट वन और मोर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड स्यूडोफोडिया और फॉल शीट मीन्स फॉर लोकोमोशन और कैप्चरिंग ऑफ फूड। तो ये जो है ना हमेशा क्या करता रहता है? अपनी शेप को चेंज करता रहता है। कैसे? पुश करके। जो इसकी प्रोजेक्शन होती है, दिखता कैसे? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है, जिसको हम बोलते हैं स्यूडोपोडिया। ठीक है, या फिर फॉल्स फीट बोलते हैं, जिसका मतलब होता है लोकोमोशन। ठीक है, या फिर कैप्चरिंग और कैप्चरिंग और फूड का मतलब कैप्चर करना, पकड़ लेना। ऑल द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन आर परफॉर्म्ड बाय द सिंगल सेल ऑफ अमीबा। तो ये सारी प्रोसेस जो होती है न्यूट्रिशन की, वो कैसे एक सिंगल सेल अमीबा कैसे करता है? जो फर्स्ट ऑफ ऑल है दैट इज इंजेक्शन। तो अमीबा ईट्स टाइनी माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स एंड एनिमल्स एज फूड। तो जो अमीबा होता है वो क्या खाता है? जो टाइनी का मतलब होता है छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स खाता है, ठीक है, या फिर एनिमल्स को खाता है। विच फ्लोट्स इन वाटर इन विच इट लिव्स। तो वो कहाँ पे रहते हैं? जो कि जहाँ पे पॉन्ड्स के अंदर रहता है अमीबा, लेक के अंदर रहता है, डिचेस के अंदर रहता है। तो इनमें से क्या करता है? वो खाता है जो भी इनमें चीज़ होती है, छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स या फिर एनिमल्स होते हैं। When an amoeba finds a suitable organism, it pushes out to pseudopodia around the organism. तो जब अमीबा को लगता है कि यहाँ ये जो है सुटेबल ऑर्गेनिज्म है, तो वो क्या करता है कि वो पुश करता है दो फ्यूजोफोडिया को अपने उसके ऑर्गेनिज्म के अराउंड। ग्रेजुअली द टिप्स ऑफ द स्यूडोफोडिया फ्यूजेस विद ईच अदर। वो फ्यूज होते हैं एक दूसरे के साथ, मतलब कि फ्यूज का मतलब बिल्कुल अच्छे से इंटरमिक्स होते हैं। एज अ रिजल्ट द फूड इज इनग्लफ्ड विद अ लिटिल सराउंडिंग वाटर टू फॉर्म अ फूड वॉक्यूल इनसाइड इट। जैसे कि आपको फिगर 2.8 के अंदर दिख रहा है, ये क्या करता है? सबसे पहले फूड को अपने जो इसके अंदर जो पार्ट है वो इसके अंदर से जो है अपने फूड को अपने अंदर ले लेता है, जैसे कि यहाँ पे इस डायग्राम के अंदर आपको दिख रहा है। ठीक है। सेकंड है डाइजेशन, डाइजेस्ट करना, पचाना। द एंजाइम फ्रॉम द सराउंडिंग cytoplasm enter the food vacuole and break down the food into simple soluble सब्सटेंसेस, जैसे कि फिगर 2.8 में आपको दिख रहा है। इसके अंदर क्या कर रहा है? देखो कि है ना, ये क्या करता है? एंजाइम जो होता है साइटोप्लाज्म के अंदर एंटर करता है वॉक्यूल से, और वो छोटे छोटे टुकड़ों में और सोल्यूबल टुकड़ों के अंदर टूट जाता है। जैसे आपको दिख रहा होगा ये फूड है, सबसे पहले ये फूड था, ठीक है, ये फूड गया वॉक्यूल के थ्रू, ये फूड जाता है अंदर, और फिर जो है क्या कर लेता है? वो अपने अंदर इसको डाइजेस्ट कर लेता है। ठीक है। उसके बाद है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्ब करना मतलब कि उसके अंदर उसको ले लेना। द डाइजेशन फूड प्रेजेंट इन द फूड वॉक्यूल इज एब्जॉर्ब डायरेक्टली इनटू द साइटोप्लाज्म। तो उसके बाद जो डाइजेशन होता है वो कैसे होता है? साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। जैसे कि आपको दिख रहा होगा एंजाइम फूड जो है कहाँ से? फूड वॉक्यूल के थ्रू अंदर चला गया, ठीक है। उसके बाद ये एब्जॉर्प्शन हो रहा है फिगर नंबर सी के अंदर। उसके बाद है एसिमिलेशन। तो एसिमिलेशन के अंदर क्या होता है? जो डाइजेस्टेड फूड होता है अब्जॉर्ब किया जाता है साइटोप्लाज्म में, और स्टोर कर लेते हैं उसको ताकि वो ग्रोथ कर सके, डेवलप कर सके, ठीक है, और एनर्जी को रिलीज कर सके। उसके बाद जो इनडाइजेशन होता है, द अनडाइजेस्टेड फूड कलेक्ट इनसाइड द वॉक्यूल। तो अनडाइजेस्टेड फूड कहाँ पे चला जाता है? फाइनली वॉक्यूल के अंदर चला जाता है। देखो मैं आपको दिखाती हूँ, ये जो एजिशन क्या है यहाँ पे जो है कहाँ पे चला गया? वो वॉक्यूल के अंदर चला गया, ठीक है। उसके बाद क्या होता है? द सेल मेम्ब्रेन रैप्चर्स एट एनी प्लेस एट द अनडाइजेस्टेड फूड इज थ्रोन आउट द बॉडी बाय द वॉक्यूल। अब जो अनडाइजेस्टेड फूड है, मतलब कि जो फूड और डाइजेस्ट नहीं कर पाया, जो पचा नहीं पाया, तो वो कहाँ पे कलेक्ट होता रहता है? वॉक्यूल के अंदर कलेक्ट हो जाता है, ठीक है। फिर सेल मेम्ब्रेन क्या करता है? उसको उस जगह से दूसरी जगह पे भेज देती है, ठीक है, वॉक्यूल की ही हेल्प से। उसके बाद है न्यूट्रिशन इन
ruminants कर्टेन ग्रास ईटिंग एनिमल्स, जो कि ग्रास खाने वाले एनिमल्स होते हैं, ठीक है, जैसे कि काऊ ग्रास खाती है और बफेलोज ग्रास खाती है, डियर, शेप, ये क्या करते हैं, खाना खाते हैं और मिक्स करते हैं। मतलब आपने देखा होगा कि खाना खा लेते हैं पहले तो आराम से, उसके बाद है ना धीरे धीरे पचाते रहते हैं, मुंह चलाते रहते हैं अपना, ठीक है, स्वेलो करते रहते हैं अपने सलाइवा के साथ, वाइट वाइट कलर का कुछ निकलता है उनका वो सलाइवा, ठीक है। डू यू नो वाई, आपको पता है ऐसे क्यों होता है? जो कार्निवोरस होते हैं, तो कार्निवोरस क्या होते हैं? कार्निवोरस क्या होते हैं? जो प्लांट्स खाते हैं, ठीक है, जो ग्रीन ग्रास खाते हैं उनको क्या बोलते हैं हम? कार्निवोरस, ठीक है। टू अवॉइड बीइंग कॉट बाय कार्निवोरस ग्रास ईटिंग एनिमल्स क्विकली ईट देयर फूड। तो जो क्या होते हैं कार्निवोरस जो होते हैं वो ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं, वो क्या कर लेते हैं, जल्दी से अपना खाना खा लेते हैं। दे डू दैम गो टू अ सेफ प्लेस एंड ब्रिंग द फूड बैक इनटू द माउथ। तो मतलब क्या होता है कि कई बार है ना उनको डर होता है कि कोई जो कार्निवोरस जो उनको ये डर होता है कि हाँ कहीं है ना हम जो है हमारे ऊपर अटैक ना हो जाए, कुछ ऐसी चीज़ ना हो जाए, तो इसलिए वो क्या करते हैं पहले फटाफट से खा लेते हैं और उसके बाद अपना जो सेफ़ जगह है वहाँ पे चले जाते हैं, ठीक है। यही रीज़न होता है कि वो पहले आराम से खाते हैं, उसको बाद में डाइजेस्ट करते हैं। सो च्यूइंग फूड इन स्मॉल लम्स एंड च्यू इट, तो वो क्या करते हैं लम्स के अंदर खाते हैं उनको, जो कि क्या होते हैं लम्स का मतलब होता है जो गांठें होती हैं उनके अंदर पहले खा लेते हैं और फिर बाद में उसको च्यू करते रहते हैं, चबाते रहते हैं। द प्रोसेस ऑफ च्यूइंग फूड इज़ कॉल्ड रुमिनेशन। तो जब वो खाना चबाते हैं, च्यू करते हैं, तो उसको हम उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? रुमिनेशन। और जो एनिमल उसको रुमिनेशन कर रहा है उसको बोलते हैं रुमिनेंट, ओके। इन रुमिनेंट्स द स्टमक इज डिवाइडेड इनटू 4 चैम्बर्स। तो ये जो उनका पेट होता है वो 4 चैम्बर्स के अंदर डिवाइडेड होता है। फर्स्ट इज रुमेन, रेक्टिकुलम, ओमासम और एबोमासम, ठीक है। दिस टाइप ऑफ स्टमक इज कॉल्ड कंपाउंड स्टमक। तो ऐसी चीज़ें जब 4 चैम्बर से मिलकर बनी होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? कंपाउंड स्टमक बोलते हैं। द फूड दैट इज swallowed गोज इनटू द फर्स्ट एंड लार्जेस्ट चैम्बर एट रमन। तो रमन के अंदर क्या होता है? ये सबसे बड़ा चैम्बर होता है। सबसे पहले खाना कहाँ जाता है? इसी के अंदर जाता है। देखो आपको दिख भी रहा होगा साइड में जो डायग्राम है, यहाँ पे ये वाला जो पोर्शन है ना, ये फर्स्ट पोर्शन बहुत बड़ा है और सबसे पहले खाना कहाँ पे जाता है? इसी को हम ह्यूमन बोलते हैं, इसी के अंदर जाता है सबसे पहले, ठीक है। हेयर इट इज़ द पार्शली डाइजेस्टेड एंड इज कॉल्ड कट। और यहाँ पे है ना बिल्कुल थोड़ा सा डाइजेस्ट होता है और इसको हम क्या बोलते हैं? कट बोलते हैं। इट देन गोज टू द सेकेंड चैम्बर ऑफ द रेटिकुलम। तो उसके बाद ये कहाँ पे जाता है? सेकेंड चैम्बर के अंदर जाता है, रेटिकुलम के अंदर, ठीक है। सेकेंड चैम्बर आपको दिख रहा होगा ये सेकेंड नंबर पे, जिसको हम क्या बोलते हैं? रेटिकुलम बोलते हैं, ठीक है। फ्रॉम वेयर इट इज़ रिटर्न टू द माउथ फॉर गो थ्रू च्यूइंग। अब यहाँ से एक से होते हुए वापस 2 के पास चला जाता है और 2 से वापस माउथ के अंदर चला जाता है, ताकि वो दोबारा से उसको क्या कर सके? चबा सके, ठीक है। After through chewing and mixing with the saliva, the re-chewed food is swallowed again. तो उसने अब दोबारा से च्यू कर लिया, मिक्स कर लिया अपनी सलाइवा के साथ, लार के साथ उसको अच्छे से। अब ये क्या हो गया? रीच्यूड हो गया, मतलब कि दोबारा उसने च्यू किया, दोबारा से उसने अपना खाना को चबाया है, दोबारा से अब क्या होगा? वो स्वेलो होगा, दोबारा से उसको निकलेंगे। It now bypasses the first 2 chamber and enter the third and the smallest chamber or the omasum. अब ये ना कहाँ पे जाता है? इन दोनों चैम्बर से होते हुए थर्ड चैम्बर में जाता है, जिसको हम बोलते हैं ओमासम, ठीक है। Here it is broken down into simpler pieces। और यहाँ पे ये बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है, ठीक है। देखो आपको इस डायग्राम के अंदर दिख भी रहा होगा, सबसे पहले क्या होते हैं? ये जाते हैं ओबामासम के अंदर, फिर रेटिकुलम के अंदर, फिर ओमासम के अंदर और फिर ह्यूमन के अंदर, इस तरीके से जाता है। और ये कंप्लीट पोर्शन इसका स्टमक का है, ठीक है। द फूड एंटर थ्रू द माउथ एंटर द फोर्थ चैम्बर और द एबोमसम। तो फूड अब फाइनली कहाँ पे जाता है? थर्ड चैम्बर से होते हैं फोर्थ चैम्बर के अंदर जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? एबोमसम, ठीक है। हेयर अ काइंड ऑफ गैस्ट्रिक जूस कंटेनिंग एन एंजाइम एंड अ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज सिक्रेटेड। तो अब है ना यहाँ पे गैस्ट्रिक जूस निकलता है, ठीक है। कौन सा जूस निकलता है? गैस्ट्रिक
जूस, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, एंजाइम। एंजाइम वो चीज़ें होती है जो हमारी बॉडी में रिएक्शन को बढ़ावा देती हैं, ठीक है। और साथ में हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो एक एसिड भी निकलता है। एसिड क्यों निकलता है, ताकि वो अच्छे से डाइजेस्ट कर पाए उसको, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन कम्प्लीट्स हियर, अब यहाँ पे डाइजेशन की जो प्रोसेस थी वो कंप्लीट हो चुकी है। द डाइजेस्टेड फूड नाउ पासिस इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन, अब डाइजेस्ट हो गया, पच गया, सब कुछ हो गया। अब यहाँ से कहाँ पे जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, छोटी आंत के अंदर। हेयर द एब्जॉर्प्शन ऑफ द फूड टेक प्लेस, अब यहाँ से एब्जॉर्प्शन क्या होता है, होना स्टार्ट होता है। तो द अनडाइजेस्टेड फूड पासिस थ्रू द लार्ज इंटेस्टाइन एंड इज इंजेस्टेड फ्रॉम द बॉडी, अब जो है, जो खाना पचा नहीं है, अनडाइजेस्टेड है अभी भी, वो लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर जाता है, ठीक है। और वहाँ से फाइनली हमारी जो इनकी जो बॉडी होती है वहाँ से बाहर चला जाता है, ठीक है। जैसे कि सबसे पहले ओसोफेगस के अंदर से होते हुए कहाँ पे जाता है, एबोमसम के अंदर, ठीक है, जो फर्स्ट चैम्बर होता है। उसके बाद सेकेंड रेटिकुलम सेकेंड चैम्बर के अंदर, फिर दोबारा से माउथ में जाता है। माउथ में दोबारा से वो च्यू करते हैं, फिर वापस से फर्स्ट और सेकेंड चैम्बर में होते हुए थर्ड चैम्बर में ओसमस में जाता है, फिर ह्यूमन के अंदर जाता है। और फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में होते हुए वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। जो लार्ज इंटेस्टाइन में जब जाएगा जब वो खाना अनडाइजेस्टेड था, और उसके बाद जो है वो बाहर निकल जाता है, ठीक है। सो ये था आपका कंप्लीट चैप्टर न्यूट्रिशन प्लांट्स। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, वो आपका डाउट जो है बिल्कुल क्लियर होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।